हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं का महत्वपूर्ण टॉपिक है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना और उनको लिखना। तो हम कैसे सीखें? तो सर्वप्रथम हमें बेटा रासायनिक सूत्रों को बनाना सीखना होगा। और रासायनिक सूत्रों को सीखने के लिए हमें सर्वप्रथम धनायन और ऋणायन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आप पहले धनायन और ऋणायन को याद करेंगे और यहाँ से स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो कितना होता है? हाइड्रोजन H पॉजिटिव होता है, सोडियम Na पॉजिटिव होता है, पोटेशियम K पॉजिटिव होता है, सिल्वर Ag पॉजिटिव होता है, क्यूप्रस है तो 1 पॉजिटिव, और क्यूप्रिक है तो 2 पॉजिटिव, और मर्क्यूरस Hg पॉजिटिव होता है, मर्क्यूरिक Hg2 पॉजिटिव होता है। अगर मर्क्यूरस Hg पॉजिटिव लिखा है तो उसको मर्क्यूरस पढ़ा जाएगा, और Hg2 पॉजिटिव है तो उसे मर्क्यूरिक पढ़ा जाएगा। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, बेरियम 2 पॉजिटिव होता है, फेरस Fe2 पॉजिटिव होता है, और अगर Fe3 पॉजिटिव है तो उसे फेरिक पढ़ा जाता है। फेरस Fe2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम कितना? 3 पॉजिटिव, जिंक कितना? 2 पॉजिटिव। ये हमें धनायन याद करने हैं, जो महत्वपूर्ण धनायन है। इन्हीं से हम रासायनिक सूत्रों का बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ जैसे क्लोराइड है Cr नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, साइनाइड Cn नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव होता है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है। 2 ऋण के चिन्ह लगे हैं तो इसे 2 नेगेटिव पढ़ा जाएगा। बाइसल्फेट HSO3 नेगेटिव होता है, बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव, और कार्बोनेट आपका CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। अब हम क्या करें, तो फॉर्मूला होता है उसको हम समझेंगे। जैसे मैंने कोई ये धनायन लिखा AX, मतलब A कोई आयन है और उस पर कोई X धनायन घात चढ़ी हुई है। दूसरा यौगिक आयन लिखा है B, जिस पर ऋणायन घात चढ़ी हुई है Y। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो A लिखा है वो A लिख लेंगे, ये B लिखा है B लिख लेंगे। जो B के सिर पर जो घात है वो A के चरणों में आ जाएगी, और जो A के सिर पर घात है वो B के चरणों में आ जाएगी, और ये हमारा रासायनिक सूत्र बनके तैयार हो गया। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं। जैसे मैं कहूं सोडियम क्लोराइड क्या क्या होगा फॉर्मूला, तो आपको देखना होगा। सोडियम क्या है? Na पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर Na पॉजिटिव लिख लेंगे। और क्लोराइड क्या होता है? यहाँ देखेंगे Cl नेगेटिव, क्या? Cl नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पास पास में लिख लेंगे NaCl, और इसका एक ऋण है एक धन है, एक एक लिख लेंगे, लेकिन एक को लिखेंगे नहीं, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, तो कोई नहीं है तो इसका तात्पर्य क्या है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है। ये NaCl का फॉर्मूला हो गया नमक का। अगर आपसे कहा जाए सोडियम क्लोराइड तो NaCl, और NaCl लिखा है तो आप उसको क्या पढ़ोगे? सोडियम क्लोराइड। पहले हमें आयन याद हो जाए तो हम फॉर्मूले बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अगला देखें हम, जैसे मैं कहूं फेरिक क्लोराइड, तो दूसरा जैसे मैंने कहा फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक कितना होता है? यहाँ पर देखें, ये Fe3 पॉजिटिव कितना होता है? फेरिक होता है Fe3 पॉजिटिव। और क्लोराइड कितना होता है? Cl नेगेटिव। दोनों को पास में लिख लेंगे FeCl। इसके चरणों पर एक है, एक को लिखा नहीं जाएगा। इसके चरणों पर 3 है, सिर पर 3 है, तो इसके चरणों में कितना आ जाएगा? 3। तो क्या फॉर्मूला बन गया? FeCl3। काय का फॉर्मूला हो गया? फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3। आगे ऐसे ही देखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड, ये दिया है। तो आपको सर्वप्रथम क्या देखना पड़ेगा, कैल्शियम। कैल्शियम कितना है, Ca2 पॉजिटिव, कितना है, Ca2 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड को देखेंगे तो कितना, OH नेगेटिव, यहाँ OH नेगेटिव लिख लेंगे, दोनों को पास में लिख लें, CaOH। इसके चरणों पर घात 1 है, 1 को लिखा नहीं जाएगा। लेकिन OH यहाँ पर देखिए, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है जो अलग अलग परमाणु हैं, इसलिए यहाँ पर हम छोटा कोष्टक लगा देंगे, और जो इसके सिर पर 2 घात है या 2 धनायन है वो इसके चरणों में डाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH, इस छोटे कोष्टक को पढ़ा जाएगा होल, तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइज, 2 को क्या पढ़ा जाएगा, ट्वाइज, और छोटे कोष्टक को क्या पढ़ा जाएगा, होल, तो क्या हो जाएगा, होल ट्वाइज। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइज, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ऐसे ही हम और भी फॉर्मूले देखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे मैं कहूं बेरियम सल्फेट, क्या, बेरियम सल्फेट, तो आपको पहले बेरियम देखना होगा। बेरियम कितना है, Ba2 पॉजिटिव, तो यहाँ Ba2 पॉजिटिव लिख लो। सल्फेट को देखिए, SO4 कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो SO4 2 नेगेटिव, दोनों को कंबाइन लिख लो, BaSO4। अब 2 घात इस पर है तो 2 इसके चरणों में, और 2 इस पर है तो इसके चरणों में, 2 से 2 कट गया, फॉर्मूला क्या बन गया, BaSO4, बेरियम सल्फेट। अगला फॉर्मूला जैसे हम देखेंगे, जैसे मैं कहूं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम को आपको देखना होगा। एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा, देखिए एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव होता है, कितना होता है, 3 पॉजिटिव, तो अब आप लिखेंगे एल्यूमिनियम को 3 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड को OH नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, AlOH। अब मैंने आपको बताया इस पर घात 1 है, 1 को लिखा नहीं जाएगा, इस पर घात 3 है तो वो इसके चरणों में आएगा, तो छोटा कोष्टक और A3 लिख देंगे। तो बेटा छोटे कोष्टक को आप क्या पढ़ते हैं, होल पढ़ते हैं, और 3 के लिए आप क्या पढ़ेंगे, थ्राइड, तो क्या हो जाएगा, होल थ्राइड। तो AlOH का होल थ्राइड क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। आगे इसी क्रम में देखेंगे, जैसे आप लोग भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा, फटाफट बनाइए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो आप देखें सोडियम की टेबल में सोडियम कितना है, Na पॉजिटिव, कितना, Na पॉजिटिव, और कार्बोनेट कितना है, यहाँ पर ऋणायन में देखना पड़ेगा, CO3 2 नेगेटिव, CO3 देखिए 2 ऋण लगे हुए हैं, तो CO3 2 नेगेटिव, दोनों को पास में लिख लो, NaCO3, लेकिन इसकी 2 ऋण हैं तो वो Na के चरणों में आएंगे, और इस पर 1 धन है, 1 धन को लिखा नहीं जाता। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, बहुत सिंपल है फॉर्मूले बनाना। जैसे मैं इसी को कह दूं सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम Na पॉजिटिव होता है, अभी आपको बताया। बाई कार्बोनेट क्या होता है, यहाँ देखेंगे, बाई कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, NaHCO3, एक इस पर है, एक इस पर है, तो एक एक को लिखा नहीं जाता। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा।
और बेकिंग सोडा जो पापड़ी सोडा होता है वही बेकिंग सोडा होता है। आगे और भी बहुत सारे फॉर्मूलों को हम बनाएंगे। जैसे मैं कह दूं आपसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2 पॉजिटिव। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम कहाँ लिखा है? Mg2 पॉजिटिव। चाहे 2 पॉजिटिव लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, एक ही बात है। चाहे 2 प्लस प्लस लिख दें या ऐसे Mg2 पॉजिटिव। और हाइड्रोक्साइड कितना है? OH नेगेटिव। दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी घात यहाँ आ जाएगी तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं कह दूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बना चुके थे बेटा? MgOH का होल ट्वाइस। अब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना है, लेकिन ऑक्साइड आयन नहीं लिखाया है बेटा। ऑक्साइड होता है 2 नेगेटिव। कितना नेगेटिव होता है? 2 नेगेटिव। तो मैग्नीशियम होता है Mg2 पॉजिटिव और ऑक्साइड होता है 2 नेगेटिव। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा? MgO, लेकिन इसका 2 इधर और इसका 2 इधर, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे ऐसे देखेंगे, जैसे हम कहें मर्क्यूरिक क्लोराइड, जैसे अब हम मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला पढ़ें तो मर्क्यूरिक को जानना होगा कि मर्क्यूरिक कितना होता है। तो मैंने लिखा हुआ है मर्क्यूरिक Hg2 पॉजिटिव। कितना है बेटा? Hg2 पॉजिटिव। क्लोराइड कितना है? Cl नेगेटिव। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? दोनों को पास में लिख लो, HgCl। Hg बेटा पारा है, जो हमारी एक ही ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो क्या है? पारा। अब हमने Hg लिख लिया और Cl लिख लिया, इसकी घात 1 है तो 1 को हम लिखते नहीं हैं। यहाँ 2 धन आयन है, वो यहाँ लिख देंगे। फॉर्मूला क्या बन गया? HgCl2। HgCl2 को हम क्या पढ़ते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड। आगे और फॉर्मूलों को हम ऐसे ही सीखेंगे। जैसे मैं कह दूं सिल्वर नाइट्रेट। क्या? सिल्वर नाइट्रेट। तो बेटा सिल्वर कितना होता है? सिल्वर Ag पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव होता है। दोनों को पास में मिला देंगे, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? AgNO3। अब इस पर घात 1 लिखा है, इस पर 1 लिखा है, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन गया? AgNO3। जैसे मैं कहूँ सिल्वर क्लोराइड। क्या? सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्या होता है? Ag पॉजिटिव होता है, क्लोराइड Cl नेगेटिव होता है। दोनों को अपन मिला देंगे, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? AgCl। एक को हम लिखते नहीं हैं, तो AgCl किसका फॉर्मूला हो गया? सिल्वर क्लोराइड का। आगे ऐसे ही देखेंगे बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले आप लोग बनाओगे। देखते हैं कौन कौन बनाता है, एक मैं दूंगा। जैसे मैं कह दूं कॉपर सल्फेट। क्या? क्यूप्रस सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट, जिसको बेटा हम कॉपर सल्फेट भी पढ़ सकते हैं। क्यूप्रिक कितना है? Cu2 पॉजिटिव। और सल्फेट कितना है? SO4 2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बना? CuSO4। ये 2 ऋण हैं तो इधर आ जाएगा, ये 2 धन हैं तो इधर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बना? CuSO4। क्या? कॉपर सल्फेट। अगला फॉर्मूला हम बात करें जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। आप लोग बनाएंगे जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? जिंक सल्फेट
देखो बेटा कौन बनाता है, जिंक कितना है 2 पॉजिटिव, कितना है जिंक 2 पॉजिटिव, और सल्फेट कितना है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो दोनों को पास में लिख लो ZnSO4, लेकिन इसका 2 इधर आएगा और इसका 2 इधर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बना ZnSO4, यानी Zn जिंक है, SO4 सल्फेट है, जिंक सल्फेट। आखिरी फॉर्मूला पे चर्चा करेंगे और हम बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं को बनाना सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं, और उनका हम संतुलन करना भी सीखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हैं। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन के क्लोराइड क्या है H पॉजिटिव और क्लोराइड है Cl नेगेटिव। देखो H पॉजिटिव हाइड्रोजन है और Cl नेगेटिव क्या है क्लोराइड है, तो AsHCl बन जाएगा। इसका एक है, इसका एक है, एक को लिखा नहीं जाता है, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एक क्या है एसिड है, अर्थात अम्ल है। बेटा हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं, कौन कौन इसको बना के लाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका होमवर्क में रहा, और अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन करना और रासायनिक समीकरणों को लिखना। कभी कभी क्या है पेपर में वो हिंदी में लिख देते हैं कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, फिर एरो लगा देते हैं और फिर कहते हैं इस रिएक्शन को संतुलित कीजिए। तो हम रिएक्शन को कैसे संतुलित करेंगे ये सीखते हैं हम अगली वीडियो में।